मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गई अपने चाय के कप के साथ में। और अब आज मैं बात करूंगी विंटर गार्डनिंग के बारे में। तो विंटर गार्डन तो बहुत ही मुझे पसंद है। और जो ये सीज़न सबसे ही सुंदर सीज़न आप मान सकते हो गार्डनिंग के लिए, क्योंकि इस सीज़न में सबसे सुंदर कलर के फ्लावर होते हैं और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर हमें उन विंटर गार्डन को एंजॉय करना है तो हमें अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से क्या, मैं तो कहूँगी 2 हफ्ते पहले से करनी थी, पर त्योहारों के चक्कर में सभी लोग बिज़ी थे और बहुत लोग ने करी भी होगी, और जिनकी रह गई है तैयारियाँ तो वो आप शुरू भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर गार्डन के लिए क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो सॉइल प्रिपरेशन, क्योंकि बिना सीज़न के हिसाब से ही सॉइल प्रिपरेशन होती है। अगर आप सॉइल प्रिपरेशन अच्छा नहीं करोगे तो आपके जो फूल होते हैं या जो भी सब्जियां हैं वो अच्छी नहीं चलेंगी। और आपको धूप का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि सनलाइट कहाँ आती है। तो क्योंकि ये जो फूल होते हैं ज़्यादातर विंटर के, इनको प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। 5 से 6 घंटे की सूरज की रोशनी इनको चाहिए होती है। सभी पौधे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम सनलाइट में भी चल जाते हैं, जैसे कलंचो है। और भी 2-4 प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कम सनलाइट में भी चल जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपने पौधे रखने की जगह को तय करना होगा और उसको बनाना होगा। तो सबसे पहले गार्डन सॉइल आप बनाइए। तो जो पुराने गमले हैं, अगर आप उनको चार्ज करना चाहते हैं मिट्टी को, तो सारी ही मिट्टी आप पलटवा दीजिए। अब देखिए, मिट्टी तो रोज़ रोज़ ला नहीं सकते हम लोग, तो उसको ही हम लोग को रिसाइकिल करनी पड़ती है। उसको आप पूरा पलटवा दीजिए। धूप अभी भी हो रही है अच्छी। उसको पलटवाने के बाद में 50% गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग की खाद, और 25% ही रेत। क्योंकि पौधे जो होते हैं विंटर सीजन के थोड़े नाजुक होते हैं, तो पानी गमलों में नहीं रुकना चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल आप बनाइए और थोड़ा सा उसमें फंगीसाइड मिलाइए। तो फंगीसाइड मिला के आप उसको रख देंगे तो वो जो है धूप में वो चार्ज हो जाएगी मिट्टी जो है। और धूप दिखा दीजिए तो उसमें कुछ अगर किसी कीड़े मकोड़े का अटैक भी है, कुछ है उस मिट्टी के अंदर, तो वो जब जो है वो सनलाइट पड़ेगी तो वो स्टेलाइज हो जाएंगी और वो आपके काम के लायक हो जाएंगे। इसको करके हम लोग क्या करते हैं, गमले भरते हैं और उनको जब 2-3 दिन सूख जाए ये मिट्टी, तो इसको गमले में आप भरिए। अगर आपको सीड लगाने हैं तो टेम्परेचर ज़रूर करिए चेक। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, जैसे दिन में अभी धूप हो रही है और शाम को ठंडक होती है हल्की, और सुबह हल्की ठंडक होती है, तो सीड जर्मिनेशन का अब ये समय बिल्कुल ही अच्छा है। आपको सीड्स जर्मिनेट करने हैं तो आपको इस टेम्परेचर का ख्याल रखना चाहिए। और जिन भी वो जैसे सैम्पलिंग्स हम लोग तैयार करते हैं वो मिट्टी के कूड़े होते हैं, उसी में हम लोग सीड जर्मिनेट करते हैं विंटर सीज़न के। तो उसको आप पॉलीथीन से थोड़ा ढक दीजिए, क्योंकि उसमें नमी थोड़ी सी बनी रहेगी, तो वो जो है पौधे निकल के आएंगे, और जब वो पौधे निकल आए तब आप उनको खोल दीजिए। इस तरीके से आप प्लानिंग करोगे। फिर उसके बाद में तो जो है प्लांट्स का जो सीडलिंग है जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। आप उसके बाद में कॉर्नर डिसाइड करिए, आपने गार्डन का हो या टेरेस गार्डन का हो, किस कॉर्नर में आपको क्या रखना है। तो जैसे कि मैरीगोल्ड है, डेंथस है, जो है, और जो कलंचो है तो उसको हल्की धूप में चल जाता है। पिटूनिया है, उसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, अच्छी 7-8 घंटे की। और गुलदाउदी को भी धूप अच्छी चाहिए होती है खिलने के लिए फूलों को। तो ये आप डिसाइड करिए। तो मैं उसी हिसाब से प्लान करती हूँ कि किस जगह पे क्या रखें पौधे जो हैं, तो उस हिसाब से तो आपको प्रॉपर उसमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो अभी समझ लीजिए कि जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग तक का समय 2-3 महीने का होता है। और ये जो विंटर के जो प्लांट्स होते हैं ये हैवी फीडर होते हैं, इनको अच्छी खाद मिलेगी तभी ये फूल देंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने का इनका लाइफ साइकिल होता है। तो इस बार तो जैसे आपने मिट्टी में खाद मिला दिया और पौधे थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद में आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप जैसे गोबर की कंडा है उसको पानी में भिगो दीजिए और उसमें थोड़ी सी डीएपी डाल दीजिए। डीएपी से ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग भी अच्छी आती है। और उसको 5-7 दिन जब
वो अच्छे से भीग जाए। उसके बाद में 1 लीटर पानी में 1 छोटा मग जो है आप मिला करके जो है छोटा डीएपी और उसका घोल, इसको एक-एक गमले में 1-1 मग पानी आप दे दीजिए। इस तरीके से हमको ये बनाना है। डीएपी बहुत थोड़ी डालिए। 1 मग जैसे आप घोल बना रहे हो तो 10 लीटर पानी आप तैयार करिए। 1 लीटर कम से कम इसका घोल और 10 लीटर पानी, और उसमें से 1-1 मग आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए, जो है सरसों खली और डीएपी का जो पानी है। गुलदाउदी के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब भी आप ये डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होगी आपके प्लांट्स में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाड़े के लिए करनी है। अब रह गई वेजिटेबल, तो देखिए मैंने ये जनवरी में तैयार होती है, जनवरी फरवरी में सेम, लेकिन बीज आजकल हर तरह के आते हैं, तो मैंने ये जुलाई में सीड सो किया था और अभी से ये इसमें इतनी सेम में आप देखिए कितने बीज आए हैं मुझे, और इसकी सेम की ज़्यादा ये लंबी बेल भी नहीं गई है। तो हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, तो अब जैसे इसमें भी फ्रूटिंग हो जाएगी, तो इसके बाद मैं फिर ट्राई करूँगी और मैं फिर दोबारा इसके सीड डाल दूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगी, कि ये मार्च में दोबारा ये फ्रूटिंग करे। हमारी जो सब्जियां हैं इस टाइम पे, बैगन है, मूली है, गाजर है, आपकी मेथी है, और चुकंदर है, बीटरूट है, इस सब जो है रेडिश है, ये सब का ही अच्छा समय चालू हो गया है और इस टाइम सब सीडलिंग करने वाले हैं। इन्हें अभी आप बोएंगे तो ये सब्जियां सब तैयार हो जाएंगी। आप मटर बो सकते हो, आप जिनके पास थोड़ी जगह है वो आलू भी लगा सकते हैं। आलू जो पुराना आलू आ रहा है उसमें अकवे आ रहे होंगे, तो उसको काट काट के आप लगा दीजिए, तो बहुत तो नहीं होता पर शौक़ हम लोग का पूरा हो जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहती थी आज, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।